बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे कि जो पीर वाले दिन जो है वो असल में घमसान का रन पड़ने जा रहा है। उसकी वजह गवर्नर KPK ने फौरी इस्तीफा, चूंकि उन्होंने ये तस्दीक तो कर दी है कि इस्तीफा मंजूर हो मेरे तक पहुंच चुका है, लेकिन वो फौरी तौर वाला काम नहीं है। और दूसरा, वजीर दिफा का जो बयान है ख्वाजा आसिफ साहब का, उनका कहना है कि वजीर आला बनने के बाद रवैया कैसा होता है। एक तरफ तो हुकूमत का ये ऐसे लग रहा है कि जैसे अपना सहेल अफरीदी जो है वो वजीर आला जो है बन जाएंगे, इनकी दाल नहीं गलेगी। लेकिन दूसरी जानिब कोशिश भी भरपूर हो रही है। और तीसरा, इमरान खान ने जो पावर ऑफ अटारनी है वो किसको दी है, ये भी एक इंकशाफ किया है, बड़े साफी का इंकशाफ है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की अलीमीन गंडापुर का इस्तीफा मसूल होने की तस्दीक की है और पीर को मंजूरी का फैसला होगा, ये अब गवर्नर साहब फरमा रहे हैं। अब गवर्नर साहब का आईनी तौर पर ये इख्तियार, जो माहिरीन है वो कह रहे हैं कि ये नहीं है। गवर्नर इस्तीफा मंजूर करे ना करे, असम्बली का जो इजलास है ना वो बुलाकर काम होगा। और इस पर तरीके इंसाफ खुलकर सामने आ गई है। उन्होंने सलमान अकरम राजा ने तारीख का भी बाकायदा ऐलान कर दिया और उनका खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला का इंतखाब कब होगा ये उन्होंने अब ऐलान कर दिया है। ये ऐलान उन्होंने ये किया है कि पीर 13 अक्टूबर को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास होगा, जिसमें नए कायदेवान का इंतखाब होगा। और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जिरगा हाल में सूबाई वज़ीर क़ानून के इमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा कि इजलास का शेड्यूल स्पीकर सूबाई असम्बली जारी करेंगे। वजीर आला गवर्नर के मातहत नहीं, वो वजीर आला के इस्तीफे की मंजूरी देंगे। तो ये अब आपको बताऊं कि पीर वाले दिन जो है ये अब मामला क्लियर होगा। और मैं आपको बताऊं इसमें एक और बड़ी वजह ये है कि अगर यहाँ पर घमसान का रन पड़ता है और जो मुल्क के हालात इस टाइम जा रहे हैं कि दहशत गर्दी भी एक तरफ बड़ी पड़ी है और दूसरी जानिब तरीके इंसाफ भी सरापा एहतजाज है, तरीके लब्बैक भी सरापा एहतजाज है और उनका मार्च भी इस्लामाबाद की जानिब जा रहा है। तो ये जो हालात बन रहे हैं ये कोई इतने अच्छे नहीं हैं। ये एक चिंगारी जो है इस हुकूमत को ले दे जाएगी, बल्कि बहुत कुछ बदल देगी। तो अब देखते हैं, क्योंकि ये होश के नाखून लेते हैं या नहीं लेते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये अब जिस तर्ज पर काम होने जा रहा है ना, ये इनके लिए मुश्किलात पैदा करेगा। और दूसरा, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि सहेल अफरीदी का माजी रियासत मुखालिफ है। देखते हैं वजीर आला बनने के बाद क्या रवैया होता है। तो रियासत मुखालिफ तो ख्वाजा साहब आपका भी रवैया था। आपने तो कहा हड्डियों का गुद्दा भी फौज को निचोड़ के खा गई है। आपने तो और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि PTI के किसी शख्स ने आज तक नहीं इस्तेमाल किए। ये आप लोगों को क्यों नहीं याद रहता? ये वजीर इतलात अता तारड़ को क्यों नहीं याद रहता ऐसी चीजें? जो आप लोगों ने बयानिए दिए, जो आप लोगों ने बयानिए बनाए, क्या उस पर कभी आपने सोचा है? क्या कभी आपने उस पर माफी मांगी है? तो असल बात तो ये है कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये फैसला किया हुआ है कि हमने कोई झूठा बयानिया बनाना है और उस पर आकर बात करनी है। लेकिन जो असल मसला है ना वो पता क्या है? जो सदीक जान ने खबर ब्रेक की है, वो खबर बड़ी उन्होंने ब्रेक की है। उन्होंने कहा क्रिकेट की जुबान में इमरान खान ने सहेल अफरीदी को पैगाम दिया है कि तुम्हें T20 मैच में उतार रहा हूं और तुमने आते ही चौके छक्के मारने हैं। सहेल अफरीदी को पेशावर में मोहसिन नकवी और दूसरे लोगों ने अप्रोच किया और मुलाकात करो। सहेल अफरीदी ने दो टोक इनकार कर दिया। ये वजह है पाकिस्तानियों कि इनका मसला क्या बना पड़ा है कि हमारे साथ मामला तय पा जाए। लेकिन ये मामला तय नहीं पाने, ये अब फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। और इसका आपको मैं एक और बता दूं कि जो अखवंदजादा हुसैन है ना, वो आज़ाद कश्मीर की तर्ज पर एक चार्टर ऑफ डिमांड तैयार कर रहे हैं। ये एक बड़ी तहरीक शुरू होने जा रही है और इसके नीचे तहरीक इसके नीचे तहरीक चलेगी और इमरान खान रिहा होंगे। और ये मैं आपको बताऊं कि पावर ऑफ अटारनी अब किसके पास है। ये तहरीक के तफज़े आईने पाकिस्तान के पास पावर ऑफ अटारनी आ चुकी है। इमरान खान का पावर ऑफ अटारनी अब महमूद खान अचकजई और अलामा राजा नासिर अब्बास के पास है। तो याद रखें, ये मामला इमरान खान ने मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिए हैं, जिसकी हुकूमत को परेशानी भी है, इसलिए हुकूमत भी पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये इनका मुझे ची का जाना ठहरता हुआ नजर आ रहा है।
क्योंकि ये हर मामले में एक ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल और दूसरा आइन और कानून को रोंदना, किसी कानून को नहीं मानना, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला जो सिलसिला चलाया हुआ है ना, तो ये तो मुझे चलता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये जब बहुत बढ़ जाता है ना, और अब चूंकि बहुत बढ़ चुका है और खुलेआम हो रहा है, इसलिए मुझे नहीं लग रहा कि ये मामला कैसा रहे। और आखिर में मैं आपको एक और बात बताऊं कि तहरीके इंसाफ जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब के पास भी पहुंच चुकी है और उनकी हिमायत भी लेना चाहती है। अब मौलाना फजल रहमान साहब हमेशा स्टैब्लिशमेंट की तरफ ही बैठते हैं, लेकिन देखते हैं इस मरतबा क्या करते हैं उनके लोग। अगर ये बड़ी कामयाबी होगी, अगर ये सियासतदान मिलकर बैठकर अगर ये कोई होश के नाखुन ले लें और बाकायदा तौर पर अवाम की सोचे। और दूसरा, आज हाफिज अब्दुल्ला ने जो गुफ्तगू की है एक साथी के साथ, उसमें उन्होंने कहा जमीयत उलमा इस्लाम को अपोजिशन में रहना चाहिए, और उनसे सवाल किया क्या तरीके इंसाफ को के लोगों को तोड़ना जमहूरियत का तकाजा है, गद्दार कौन है, ये फैसला तारण ने नहीं करना, ये हाफिज अब्दुल्ला ने कहा है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो गद्दार जिस पर मर्जी लगाने की कोशिश करते हैं और अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते कि इन्होंने क्या क्या किया है, अगर इनकी चीजें वो सामने सिर्फ वॉल्यूम 10 ही खोल दिया जाए तो यकीन करें ये सब कुछ फटे पे पड़ जाए। लेकिन ये इसलिए संभाल के रखते हैं कि ताकि फिर इनको काबू में रखा जा सके। और दूसरा, ये मंडे वाला दिन जो है वो बड़ा अहमियत का अमल होगा, उसमें देखें फैसला कुल मार्का है। अगर दोनों सूरतों में याद रखें तरीके इंसाफ की जीत होगी, ये मैं आपको बता दूं। अगर ये हुकूमत ऐसा कोई मिस एडवेंचर कर भी लेती है, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, तो ये फिर भी इनके गले में पड़ेगा। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह।